अच्छा, जब कोई योग शब्द कहता है तो दिमाग में पहली तस्वीर क्या बनती है? शायद किसी की जो चटाई पर कोई बहुत मुश्किल आसन कर रहा हो। हाँ, ये एक आम छवि है, पर सच कहूं तो ये पूरी कहानी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। क्या हो अगर असली योग का लेना देना शरीर से कम और हमारे मन से कहीं ज्यादा हो? तो आज हम पतंजलि के प्राचीन ज्ञान में उतरेंगे और योग के उस विज्ञान को जानेंगे जिसमें हमारे मन को बदलने की ताकत है। ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है ना? ये हमें सीधा योग के असली मकसद पर ले आता है। देखिए, बात सिर्फ शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने की नहीं है, बल्कि मन में जो उलझी हुई गांठें हैं ना, उन्हें एक सिस्टमैटिक तरीके से सुलझाने की है। ये हमारी अपनी भीतरी दुनिया पर महारत हासिल करने का एक पूरा विज्ञान है। तो इस विज्ञान के पीछे कौन है? ये हैं पतंजलि। इनको किसी धार्मिक गुरु की तरह नहीं, बल्कि एक ब्रिलियंट मनोवैज्ञानिक की तरह देखिए। उन्होंने मन के लिए एक मैनुअल बनाया जिसे योग सूत्र कहते हैं। सूत्र का मतलब होता है धागा। ये छोटे छोटे मगर बहुत शक्तिशाली विचार हैं जो मन के काम करने के तरीके को समझने और उसे डिसिप्लिन में लाने के लिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। हर बड़ा विज्ञान किसी ना किसी समस्या को हल करता है, तो पतंजलि की ये साइकोलॉजिकल मैनुअल किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है? ये कुछ ऐसा है जो हम सब हर रोज महसूस करते हैं, हमारे मन की लगातार रिएक्ट करने की आदत। ऐसा लगता है जैसे हम ऑटो पायलट पर जी रहे हैं, हमेशा बाहर की दुनिया से प्रभावित होते रहते हैं और इसी वजह से अंदर एक बेचैनी सी बनी रहती है। पतंजलि यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग जिसे मैं समझते हैं वो असल में हमारा सच्चा स्वरूप है ही नहीं। ये है अवास्तविक स्व, मतलब हमारे अनुभवों, हमारी पसंद नापसंद का एक कलेक्शन। ये एक स्पंज की तरह है जो अपने आसपास की हर चीज को सोखता है और उस पर रिएक्ट करता है। हम अपने गहरे सचेत केंद्र यानी वास्तविक स्व से काम नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय दुनिया में अपनी ऊर्जा भेज सकता है। ये एनालॉजिकल कितनी सही बैठती है। कल्पना कीजिए कि हमारा मन एक फोटोग्राफिक प्लेट है। हर अनुभव, हर रिएक्शन, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उस पर एक छाप छोड़ जाता है। अब सोचिए, जिंदगी भर की हजारों लाखों ऐसी छापें एक के ऊपर एक चढ़ी हुई हैं। नतीजा, एक धुंधली, कंफ्यूजिंग सी तस्वीर। हम साफ साफ देख ही नहीं पाते क्योंकि हम अपनी ही कंडीशनिंग की परतों से देख रहे हैं। और यहीं पर पूरी समस्या का सार है। इसका मतलब है कि हम असल में रियलिटी को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने ही मन से फिल्टर की हुई रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हमारी पसंद, नापसंद, डर, इच्छाएं, ये सब एक रंगीन चश्मे की तरह काम करते हैं जो हर चीज को एक रंग दे देते हैं। हम दुनिया से नहीं, बल्कि अपने मन की बनी हुई दुनिया से इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि हम इस लगातार रिएक्शन वाली हालत से बाहर कैसे निकलें? पतंजलि का सॉल्यूशन बड़ा ही सिंपल और गहरा है। ये अपने विचारों से लड़ने या अपनी भावनाओं को दबाने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही एलिगेंट अप्रोच है, निलंबन का विज्ञान, द साइंस ऑफ सस्पेंशन। ये सूत्र योग चित्त वृत्ति निरोध योग की पूरी फिलॉसफी का दिल है। चलिए इन संस्कृत शब्दों को आसान भाषा में समझते हैं। चित्त है हमारे मन का सब्सटेंस, द माइंड स्टफ। वृत्ति है मन की सतह पर उठने वाली लहरें, यानी हमारे विचार, भावनाएं, रिएक्शंस। और निरोध, इसका मतलब है सस्पेंशन, यानी रोक देना या शांत कर देना। तो योग क्या है? ये मन की इन लगातार उठती लहरों को शांत करने की कला है, ताकि हम देख सकें कि सतह के नीचे असल में क्या है। मुझे ये एनालॉजी बहुत पसंद है। देखिए, निलंबन का मतलब मन को खाली करना नहीं है। सोचिए कि आप रात में खूबसूरत आसमान देखना चाहते हैं, लेकिन आपके कमरे की सारी बत्तियां जल रही हैं। क्या कुछ दिखेगा? ज्यादा नहीं, है ना? योग इन अंदरूनी बत्तियों को, हमारे लगातार चलते विचारों और रिएक्शंस को बंद करने जैसा है। तभी और सिर्फ तभी हम खिड़की के बाहर का विशाल साफ नजारा देख सकते हैं, जो हमारा सच्चा स्वरूप है। पतंजलि इन मानसिक लहरों को 5 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला है प्रमाण, यानी सही जानकारी। आपने एक तौलिया देखा और जाना कि ये एक तौलिया है, सिंपल। दूसरा है विपर्यय, यानी गलत जानकारी। ये तब होता है जब हम अपनी कहानी जोड़ देते हैं। आप अंधेरे में एक रस्सी को देखकर सोचते हैं कि यह सांप है। फिर है विकल्प, यानी कोरी कल्पना, जैसे दिन में सपने देखना। निद्रा है नींद की अवस्था। और आखिर में स्मृति, यानी यादें। योग इन सभी मानसिक आदतों को पहचानने और उन पर रिएक्ट करने के बजाय उन्हें सिर्फ देखने का अभ्यास है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में शुरुआत कहाँ से करें? अच्छी बात यह है कि पतंजलि हमें सिर्फ थ्योरी नहीं देते, वो हमें 2 बहुत ही ठोस प्रैक्टिकल टूल्स देते हैं जिनसे कोई भी इस यात्रा को शुरू कर सकता है।
इन दोनों को इस पूरी प्रैक्टिस की नींव समझिए। एक तरफ है अभ्यास, ये अपने मन को ऑब्जर्व करने की लगातार कॉन्शियस कोशिश है। जैसे हम शरीर के लिए जिम जाते हैं, ये हमारे ध्यान के लिए जिम जाने जैसा है। और दूसरी तरफ है वैराग्य, जो बाहरी दुनिया की लगातार खींचतान से धीरे धीरे खुद को अलग करने की कला है। ये दोनों साथ में काम करते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। और अभ्यास के बारे में ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। ये बुरी आदतों से लड़ने के बारे में नहीं है, क्योंकि वो एक हारी हुई लड़ाई है। इसके बजाय ये एक नई पॉजिटिव आदत बनाने के बारे में है, जो इतनी मजबूत हो जाए कि पुरानी आदत खुद ब खुद खत्म हो जाए। आप अंधेरे से लड़कर उसे भगा नहीं सकते, आप बस एक दिया जला देते हैं। ये कितनी शानदार बात है। चाल को चाल से काटो। मन की चाल हमें पुराने रिएक्टिव आदतों में फंसाए रखना है, तो हम उसी को मात दे देते हैं। हम पुरानी आदत से लड़ते नहीं हैं, हम बस एक बेहतर, ज़्यादा कॉन्शियस आदत को अपनाते हैं। और हम इसे बार बार करते हैं, जब तक कि दिमाग में एक नया, मजबूत रास्ता न बना ले। वैराग्य एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर लोग अक्सर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि इसका मतलब है जीवन के सुखों को छोड़ देना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अभाव के बारे में नहीं है, ये एक नेचुरल शिफ्ट है। जब आपको अपने अंदर कुछ ज्यादा आकर्षक और पूरा करने वाला मिलता है, जैसे शांति या स्पष्टता, तो भारी चीजें अपने आप ही अपनी पकड़ खो देती हैं। बच्चे वाली यह एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। आप किसी बच्चे से कोई गंदा खिलौना छीनने की कोशिश नहीं करते हैं ना, आप उसे कुछ और चमकदार और दिलचस्प दिखाते हैं, और वो खुशी खुशी पुराने खिलौने को छोड़ देता है। वैराग्य ठीक ऐसा ही है। हम अपने मन को आत्मजागरूकता का स्वाद चखाते हैं। एक बार जब उसे उस भीतरी शांति का अनुभव होता है, तो वो स्वाभाविक रूप से कम आकर्षक बाहरी खिलौनों को छोड़ देता है। तो जब हम इन दो स्तंभों, अभ्यास और वैराग्य, को एक साथ लाते हैं, तो आखिर में होता क्या है? ये एक बहुत बड़े बदलाव से कम नहीं है। ये हमारे जीवन में सिर्फ एक रिएक्टिव प्राणी होने से एक कॉन्शियस क्रिएटर बनने तक की यात्रा है। रथ का ये प्राचीन रूपक इसे बहुत अच्छे से समझाता है। ज्यादातर समय हमारा मन उस रथ की तरह होता है, और हमारी 5 इंद्रियां जंगली घोड़ों की तरह हैं जो हमें हर दिशा में खींच रही हैं। ये बहुत थका देने वाला और केओटिक है। योग का अभ्यास हमें सारथी की सीट पर वापस बिठाता है। हम लगाम पकड़ते हैं और सचेत रूप से घोड़ों को उस दिशा में ले जाते हैं जिसे हम चुनते हैं। हम केओस से क्लैरिटी की ओर बढ़ते हैं। तो आखिर में हम एक पैसिव रिसीविंग पोल होने से बदल जाते हैं, जो लगातार दुनिया से प्रभावित हो रहा है, और एक एक्टिव ट्रांसमिटिंग पोल बन जाते हैं। हम सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहे होते, हम अपने भीतरी केंद्र से, अपनी शांति, अपनी स्पष्टता, अपने सच्चे स्वरूप से दुनिया में ऊर्जा भेज रहे होते हैं। हम अपने यूनिवर्स का केंद्र बन जाते हैं। तो आज की सारी बातों को फटाफट समेट लेते हैं। सबसे पहले, योग सिर्फ फिजिकल पॉस्चर्स नहीं, ये मन का विज्ञान है। हमारी डिफ़ॉल्ट स्टेट रिएक्टिव है, जो रियलिटी की हमारी समझ को बिगाड़ देती है। लक्ष्य इस रिएक्शन से लड़ना नहीं, बल्कि उसे सस्पेंड करना है। और इसकी शुरुआत हम 2 सिंपल टूल से करते हैं: लगातार ऑब्जर्वेशन यानी अभ्यास, और जेंटल डिटैचमेंट यानी वैराग्य। ये सेल्फ मास्टरी के लिए एक प्रैक्टिकल पावरफुल रोड मैप है। ये पूरी फिलॉसफी आखिर में एक सरल, इमीडिएट एक्शन पर आकर टिक जाती है। बड़े बदलाव हमेशा एक छोटे कदम से ही शुरू होते हैं। बस अपनी किसी एक रिएक्शन को चुनिए, चाहे वो गुस्सा हो, कोई इच्छा हो या कोई आदत, और बस उसे देखिए बिना किसी जजमेंट के। योग की शुरुआत यहीं से होती है।